पिछले लेक्चर में हमने ऑफेंस की एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की थी और नेचर ऑफ ऑफेंसेस इन टर्म्स ऑफ बेलेबल, नॉट बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉट कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल एंड नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंसेस भी देखे थे। आज हम ये देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन या ये जो तारीफ़ हमने आसान लफ्ज़ों में जो डिस्कस की है उसकी लीगल प्रोविज़न कौन सी है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि एक ऑफेंस दर हकीकत एक अमल है या एक तर्क अमल है जिसको कानून ने पनिशेबल करार दिया है। तो इसकी डेफिनेशन भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में पाई जाती है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो सेक्शन 4 है ये डेफिनेशंस की कैप्शन के साथ है। इस सेक्शन 4 में क्लॉज ए से लेके क्लॉज यू तक मुख्तलिफ अल्फाज की डेफिनेशन पाई जाती है। तो ऑफेंस की डेफिनेशन भी इसी सेक्शन 4 में पाई जाती है। सेक्शन 4 की क्लॉज ओ में ऑफेंस की डेफिनेशन मौजूद है। तो ऑफेंस की डेफिनेशन इस तरह से है, ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इट आल्सो इंक्लूड्स एनी सच एक्ट in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act। ये ऑफेंस की डेफिनेशन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि बेलेबल और नॉट बेलेबल ऑफेंस को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ने कैसे डिफाइन किया है। पिछले लेक्चर में मैंने ये बता दिया था कि बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट ग्रांट करेगी एक्यूज पर्सन को, और नॉट बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट नहीं की जाती, डेट इज़ अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये डेफिनेशन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की क्लॉज की दफ़ा 4 उसकी क्लॉज बी में पाई जाती हैं, जिसमें बेलेबल ऑफेंस नॉट बेलेबल ऑफेंस की कैप्शन है। बेलेबल ऑफेंस डेफिनेशन इस तरह से है, bailable offense means any offense shown as bailable in the second schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and not bailable non-bailable offense means any other offense। ये भी हमने डिस्कस किया था कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के स्केड्यूल 2 में उन तमाम ऑफेंसेस का जिक्र पाया जाता है जो पीपीसी में पाए जाते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड में, ताज़ीरात पाकिस्तान में। ये भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जो मुख्तलिफ स्पेशल लॉज में पाए जाते हैं। मिसाल हमने दी थी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की। इसके अलावा और भी बेशुमार स्पेशल लॉज हैं जिसमें किसी एक एक्ट को या किसी ओमिशन को, किसी ख़ास अमल को लेजिस्लेचर ने, कानून ने ऑफेंस करार दिया है। तो यहाँ ये जो लफ्ज़ आया है कि विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उससे मुराद ये वही स्पेशल लॉ है। यानी कि जो ऑफेंस किसी स्पेशल लॉ ने प्रोवाइड किया है तो वो उसकी जो नेचर है वो भी प्रोवाइड करेगा कि ये ऑफेंस जो है ये क्या बेलेबल है या नॉट बेलेबल है। अब हम देख लेते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉट कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने बताया था कि ऐसा ऑफेंस होता है जिसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो उसे किसी मजिस्ट्रेट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 की क्लॉज एफ में पाई जाती है। सीआरपीसी की सेक्शन 4 उसकी क्लॉज एफ। कॉग्निजेबल ऑफेंस means an offense for, and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the second schedule or under any law for the time being in force, arrest without warrant। यानी कि उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और अरेस्ट जो है, याद रखने वाली बात यह है कि किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करना
डेट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन का ही, दैट इज़ अ स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हम देख लेते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन। ये सेक्शन 4 है जी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, और उसकी क्लॉज है एन। वहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल केस की डेफिनेशन पाई जाती है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस means an offense for a non-cognizable case means a case in which a police officer may not arrest without warrant। जैसा कि अर्ज कर दिया कि किसी भी शख्स को अरेस्ट करना ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। ये समझ में आ गया कि कॉग्निजेबल केस में पुलिस फुली एम्पावर्ड है, वो इन्वेस्टिगेट फुली जो है वो कर सकती है और उसे विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे कि एक गॉड फॉरबिड अगर किसी जगह पे कोई अक्रंस कमिट होता है और कोई शख्स जो उस अक्रंस से एग्रीव्ड हो वो आपके पास आता है और आपको आपकी सर्विसेज इंगेज करता है और आपसे हेल्प चाहता है कि मुझे जो है इसके ऊपर मुआवनत करें ताकि मैं जो है वो उस अक्यूज को कैफरे करदार तक पहुंचा सकूं, उसके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।